बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज जो मैं आपके साथ ये डिशेज़ रेसिपीज़ जो कि शेयर करने लगी हूँ ये हैं टी टाइम स्नैक्स की। अगर अचानक से आपको कॉल आ जाए, कोई गेस्ट आने वाले हैं और आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाया जाए, तो लीजिए हाज़िर ख़िदमत हैं बहुत ही आसान, बहुत ही ईज़ी सिंपल तरीके से चाय के साथ बनाने के लिए बहुत ही सिंपल रेसिपीज़। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आएँगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें आधा लीटर दूध शामिल कर लिया है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कोशिश कीजिए कुछ ना कुछ छोटी-मोटी चीज़ें आप अपनी फ्रीज़ करके रखिए, तभी मैं आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोज़ इस तरह की बनाती रहती हूँ ताकि अचानक अगर आपको कुछ बनाना पड़े तो बहुत आसानी हो जाती है। आधा लीटर दूध में जब उबाल आ जाएगा तो उसमें ये एक पैकेट है पुडिंग मिक्स का जो कि हर शॉप से इवन जनरल स्टोर से भी आसानी के साथ मिल जाता है और हर फ्लेवर में दस्तयाब है। ये मेरे पास मैंगो फ्लेवर में था, तो ये बस एक पैकेट मैंने जो मैंगो पुडिंग का था वो इसमें डाल दिया है और सिर्फ 1 मिनट के लिए ही हमने इसे पकाना है कि सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर मैंगो एसेंस है तो वो आप शामिल कर लीजिए 1/4 टीस्पून, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। अब एक अदद आप एक ट्रे ले लीजिए और गरम-गरम ही उसमें आप इसे पोर कर दीजिए। क्योंकि जो पुडिंग है वो बनने के फ़ौरन बाद ही सेट होना शुरू हो जाती है। तो जो सर्विंग ट्रे है उसके अंदर मैंने पुडिंग को डाल दिया है। साथ ही एक अदद बड़े साइज़ का मैंने आम लेके उसके क्यूब कट कर लिए हैं। अब इसे भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और साथ ही एक ओरियो बिस्किट का टिक्की पैक है जिसके अंदर 2 ओरियो बिस्किट्स होते हैं। इन्हें भी अच्छे से क्रश कर लीजिए। पैकेट खोल के करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इस तरीके से कर लीजिए। अब अपनी मैंगो पुडिंग के अंदर हम मैंगो के चंक सारे डाल देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से स्पून की मदद से सारा स्प्रेड कर देंगे, क्योंकि ये मैंगो पुडिंग जैसे ही सेट होगी तो चंक्स हर तरफ जो है इजीली स्प्रेड हो जाएंगे। अब जो ओरियो हमने क्रश किया था वो ऊपर इस तरीके से फैला दीजिए। सिंपल रेसिपी है, सिंपल तरीक़ाकार है, ना कोई इतनी मेहनत है, ना कोई इतनी ज़्यादा थकान है और देखिए माशाल्लाह झटपट सी हमारी रेसिपी तैयार। अब उसे सेट होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि 10 से 15 मिनट वो थोड़ी सी उसकी लेयर सेट हो जाए, तब हम उसके लिए जेली बना रहे हैं। तकरीबन 200 मिलीलीटर पानी, मैंने 1 कप जितना पानी लिया है, उसमें मैंने हाफ साशे जो जेली का होता है उसका हाफ पैकेट मैंने जेली डाली है। जेली अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है, उसे मैं सेट नहीं करूँगी। ये पुडिंग के अंदर ही कैरेमल का एक साशे आपको हमेशा की तरह मिलेगा। अब देखें 20 मिनट में हमारी जो पुडिंग है वो रेडी हो गई है। वो कैरेमल का साशे मैंने ऊपर डाल दिया। जो जेली थी वो अभी ज़्यादा ठंडी नहीं है, हल्की-हल्की गर्म ही है, क्योंकि अगर ठंडी करनी रखी तो ये सेट हो जाएगी। उसे भी मैंने पोर कर दिया और फ्रिज में रख दिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई डेगची में पानी ले लिया है, उसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ऑयल डाल के उबलने के लिए रख दिया है। ये जितनी देर में मेरी जेली साथ-साथ बन रही थी, साथ-साथ दूसरे चूल्हे के ऊपर मैंने ये काम शुरू कर दिया था। तो अब यहाँ पर पानी में उबाल आ गया है, तो तकरीबन 400 ग्राम मैक्रोनीज़ हैं, स्मॉल एल्बो मैक्रोनीज़ है मेरे पास, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसे पानी में उबलते पानी में डाल के सिर्फ नमक और ऑयल डाला है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। तकरीबन 10 से 12 मिनट लेते हैं ये पकने में। जैसे ही ये पकेंगी फूल के ज़रा ऊपर आ जाएँगे और इनका कलर भी ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा, ये इनकी निशानी। फिर इनको स्ट्रेन करके ऊपर ठंडा पानी डाल दीजिए। अब हमने क्या करना है, चिकन का मसाला बनाना है। एक पैन में मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और एक दरमियानी साइज़ का प्याज़ है जिसे मैंने चॉप करके डाल दिया है। सिर्फ सौते किया है 30 सेकंड। अभी मेरे पास बॉयल और श्रेडेड हुई हुई चिकन थी जिसे मैंने फ्रीज़ कर देती हूँ। 300 ग्राम जितनी ये चिकन थी वो मैंने इस प्याज़ के ऊपर डाल दी है और इसे भी टोटल 1 मिनट के लिए मैंने पकाया। इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और साथ ही तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना मस्टर्ड पेस्ट मैंने डाल दिया। अगर मस्टर्ड पेस्ट नहीं है, आप मस्टर्ड पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। 1 टीस्पून जो है चिकन पाउडर मैंने इसमें डाला है और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च है और हाफ़ टी स्पून ही लहसुन का पाउडर यानी गार्लिक पाउडर है और साथ ही नमक, नॉर्मल जो हमारा नमक होता है वो 1 टीस्पून नमक है। और अब जी है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मिर्च की बारी, तो 1 टीस्पून जितनी ब्लैक पेपर है यानी काली मिर्च और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। इन सब चीज़ों को डाल के सिर्फ हमने मिक्स करना है, ज़्यादा नहीं पकाना। कोशिश कीजिए कि ये मसाला बना के आप फ्रीज़ कर लीजिए। मैं भी इस मसाले को बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ और फिर जब अचानक ज़रूरत पड़ जाती है तब इसे फ्रीज़र में से निकाल के यूज़ कर लेती हूँ। चाहे इसे आप 2 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए। और अब आधा कप जितनी जो है शिमला मिर्च बारीक कटी हुई थी वो डाल दी, मिक्स कर दी। ज़्यादा कुछ भी नहीं पकाना, सब चीज़ें पकी हुई होती हैं। 1/4 कप जितनी मायोनीज़ है यानी 4 टेबलस्पून जितनी,
फ्लेम ऑफ कर दिया है। मेयोनीज़ इसमें डाल के अच्छे से इसको आपस में यकजान कर लीजिए। बस आपकी ये फिलिंग तैयार होगी। इसे आप फ्रीज़र में रख सकते हैं ठंडा होने के बाद। 2 महीने तक इसे कुछ भी नहीं होगा। बहुत सी रेसिपीज़ में ये यूज़फुल होती है। आज मैं इसे यूज़ कर रही हूँ चिकन मैकरोनी जो मैं बनाने लगी हूँ उसमें। तो यहाँ पर कुछ सब्जियाँ हैं जो कि मैंने काट ली हैं। 1 कप जितनी बंद गोभी है, आधा कप जितनी शिमला है, आधा कप जितनी गाजर है, 1/4 कप जितनी जो है छल्ली के दाने यानी कॉर्न्स हैं। गाजर जो है मेरे पास और छल्ली कॉर्न्स जो हैं ये मेरे पास फ्रीज़ हुए हैं। इनसे ये होता है कि बड़ा टाइम सेविंग हो जाती है। और आधा कप जितनी चॉप्ड हरी प्याज है, ग्रीन अनियन, ये भी मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ। देखें फ्रीज़ हुई सब्जियों का कितना फ़ायदा होता है कि ज़्यादा काटने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और झटपट से आपकी रेसिपी तैयार हो जाती है। और ये वही हमारा चिकन मसाला जो मैंने रेडी किया है, ये मेरे पास फ्रीज़ हुआ हुआ था। रेसिपी दिखाने के लिए मैंने आपको रेसिपी आपके साथ दोबारा शेयर की थी। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है। ऑयल जब हल्का-सा गर्म हुआ है तो जितनी सब्जियाँ थीं, बंद गोभी, शिमला, गाजर और छली के दाने यानी कॉर्न्स थे, उबले हुए थे ये, इन सबको मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है। अब इसे टोटल मीडियम आँच में सिर्फ 2 मिनट कुक करूँगी। सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना कि सब्जियाँ बिल्कुल ही नरम सी पड़ जाएँ, हल्की-सी क्रंची हों। सिर्फ 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है और 1 ही टीस्पून इसमें काली मिर्च शामिल की है। अब इसे अच्छे से मैं आपस में मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके इसे ज़्यादा बिल्कुल कुक नहीं करेंगे। इसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, जो चिकन का मसाला मैंने तैयार किया था वो हम डाल देंगे और चिकन का मसाला डालने के बाद इन्हें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चिकन का मसाला भी पका हुआ है, सब्जियां भी कुक्ड हैं। तो देखें अगर इस तरह ये मसाला बना के आप फ्रीज कर दें तो कितनी सहूलत हो जाती है। वरना अचानक आपको दोबारा बनाने में भी इतना टाइम तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर पड़ा हुआ हो आपके पास तो बहुत सहूलत हो जाती है। अब जो मैक्रोनियाँ बॉयल हुई थी इन्हें मैंने स्ट्रेन कर लिया था, ठंडा पानी ऊपर डाल दिया था। अब इसे मैंने चिकन में शामिल कर दिया। इसके ऊपर 2 टेबलस्पून जितना सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस मैंने शामिल किया है। फिर आपसे कहूँगी नमक, मिर्च और फ्लेवर आप अपने हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ है जी 1 टेबलस्पून जितना पेरी पेरी सॉस, ये थोड़ा-सा स्पाइसी होता है, फ्लेवर भी इससे थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर ये नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। 1 टेबलस्पून जितना मैंने चिकन पाउडर रख लिया। चिकन पाउडर वैसे आप घर में लाके ज़रूर रखिए, बहुत चीज़ों में काम आता है। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर है, वो इसमें शामिल कर लीजिए। 1 टीस्पून काली मिर्च है, वो डाल दीजिए और साथ ही जो है 1 टीस्पून जितना नमक है। 1 टीस्पून से भी थोड़ा-सा कम कर लीजिए। बाद में ये कि आप चख के भी और नमक शामिल कर सकते हैं, क्योंकि सब्जियां भी थोड़ी फीकी होती हैं, लेकिन सब्जियों में हम पहले ही नमक शामिल कर चुके हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से आपस में आप मिक्स कर लीजिए, हल्के हाथ से कीजिएगा। बस 30 सेकंड्स इनको आपस में आपने मिक्स करना है। उसके बाद जो हरी प्याज हमारे पास फ्रीज़ हुई कटी हुई थी, फ्रीज़ हुई सब्जियों को पहले निकाल के कभी ना रखिए, जिस वक्त यूज़ करना उसी वक्त निकाल के यूज़ कर लीजिए। अब हरी प्याज इसके ऊपर डाल के ढक्कन ढक के सिर्फ 2 मिनट का इसको लो फ्लेम पर दम दीजिए। मज़ेदार मैक्रोनी तैयार होगी। अब हम बना रहे हैं एग मायो सैंडविचेस। तो इसका मैं आपको बता दूं कि 2 अदद अंडे मैंने उबाल के छोटे-छोटे कट कर लिए थे। 3 टेबलस्पून जितनी भी चॉप गाजर थी, 3 टेबलस्पून ही जितनी शिमला मिर्च थी, जो कि मैंने चाइनीज़ के लिए जो कट किया था उसी में से मैंने थोड़ा-थोड़ा निकाल लिया था। 1/4 कप जितनी बंद गोभी है और इसमें नमक मिर्च जो गया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी और 1 टीस्पून ही काली मिर्च। मायोनीज़ 1/4 कप जितनी मैंने डाल के इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लिया। ब्रेड की साइड्स को मैंने कट कर लिया। अब जो ये मैंने अमेज़ा तैयार किया है, इसे तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून जितना हमारा ब्रेड साइज़ है, बस उस हिसाब से इसे ब्रेड के ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से सारा स्प्रेड कर देंगे। दूसरा स्लाइस इस ब्रेड का ऊपर रखेंगे, हल्का सा हाथ से इसको प्रेस करेंगे। अब आप अपनी मर्जी से 1 बाइट इसके कट कीजिए, ट्रायंगल्स कट कीजिए, जिस तरह आपको पसंद हो उस तरीके से आप इसे कट करके एक ट्रे में या किसी भी एक प्लेट में रखते जाइए। और जब तक आप इसे सारा बना ना लें, इसको पंखे के नीचे ना बनाइएगा, वरना ब्रेड फ़ौरन से खुश्क हो जाती है। इसके ऊपर आप कपड़ा रख दीजिए और जब ये सारे तैयार हो जाएंगे हमारे 1 बाइट सैंडविचेस, तो इसके ऊपर ये जो सीलिंग शीट होती है, ये इसके ऊपर आप लगा के, और इसे आप अगर ज़्यादा देर मेहमानों के आने से थोड़ी देर पहले आप बना रहे हैं तो फिर आप इसे ऐसा कीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो बाहर ना रखिएगा, इसे आप फ्रिज में रख दीजिएगा और जैसे ही गेस्ट आए आप निकाल के बाहर रख दीजिए। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है एक 1 बाइट सैंडविचेस बनते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है, साथ में कड़क सी मज़ेदार सी चाय बन के तैयार हो चुकी है। तकरीबन एक पैन में मैंने आधा कप से भी थोड़ा सा कम मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो 1 अदद अंडा अलग से प्याली में ले लीजिए। इसको जो मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ चिकन के शामी कबाब। चिकन के शामी कबाब देखिए अगर आपने बना के फ्रीज़ किए हुए हैं तो कितनी सहूलत हो जाती है। इसकी जो आपको लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त शामी कबाब बनते हैं। 3 से 4 माह तक आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं, इनके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। अब एक एक करके अंडे
में डिप करने के बाद आप इसे गरम ऑयल में डाल दीजिए। आंच मीडियम टू लो है। 1 मिनट के बाद हम इसे पलटेंगे। बहुत ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट में आप देखिएगा, और बहुत ज़्यादा बार बार पलटिएगा भी नहीं। 1-1 मिनट के बाद टोटल हम इसे पलटेंगे तो 2 से ढाई मिनट में माशाल्लाह देखें किस कदर, और ये फ्राई होके बड़े फ्लफी से और सॉफ्ट से बन जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी शामी कबाब की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। उसे ज़रूर आप देखिएगा, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह 20 मिनट्स के अंदर हमने झटपट सी जो है सारी चीज़ें बना के तैयार कर दी हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपीज़ भी बहुत पसंद आई होंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।